क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी का फ्रीजर मोड कैसा दिखता होगा? सोचिए, पूरी दुनिया बर्फ की मोटी चादरों से ढकी हो, जैसे किसी सर्दियों की सर्वनाश फिल्म में। यही वह हिमयुग था जहां विशाल बर्फ ने महाद्वीपों को नए सिरे से तराशा। आज हम इस ठंडे इतिहास की तह तक जाने वाले हैं। यह कैसे शुरू हुआ, किसने इसे झेला और इसका आज की दुनिया पर क्या असर है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह यात्रा थोड़ी ठंडी होने वाली है। हिमयुग एक बड़ा जमाव नहीं था, बल्कि गर्म समय और ठंडे समयों की एक श्रृंखला थी। हम इन चक्रों को हिमनद और अंतर हिमंत अवधि कहते हैं। लेकिन आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ? पता चला है, पृथ्वी थोड़ी ड्रामा क्वीन है। पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के चारों ओर उसकी कक्षा में छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें हम मिलांकोविच चक्र कहते हैं, हिमयुग के मुख्य कारणों में से एक थे। इसे एक ब्रह्मांडीय थर्मोस्टेट की तरह समझें, जो कभी कभी बहुत ठंडा सेट हो जाता है। साथ ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर और बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी गतिविधियां भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं। इन कारकों ने मिलकर तापमान और वैश्विक जलवायु में बड़े बदलाव किए। समुद्र का स्तर गिर गया, नई भूमि उजागर हुई और पूरी पर्वत श्रृंखलाएं बर्फ की मोटी चादरों के नीचे छिप गईं। कल्पना कीजिए, बर्फ ने पूरे महाद्वीपों को नए रूप में ढाल दिया, घाटियों को तराशा और झीलों का निर्माण किया। यह एक संपूर्ण ग्रह का पुनर्निर्माण था। तो जब पृथ्वी ने अपना शीतकालीन कोट पहना था, तब जीवन कैसा दिखता था? यह सबसे योग्य की उत्तरजीविता थी। हमारे पास ऊनी मैमथ थे। मोटे फरकोट और विशाल दांतों वाले ये जानवर हिमयुग के फैशन आइकन थे। ये चलते फिरते रोएंदार स्नोमोबाइल की तरह थे। फिर थीं कृपाण दांत वाली बिल्लियां, अपने प्रतिष्ठित खंजर जैसे दांतों वाले शिकारी, जो मांसाहारी दुनिया के रॉकस्टार थे। इन जानवरों ने ठंड से बचने के लिए अद्भुत अनुकूलन किया। मोटे फर, बड़े शरीर और जटिल प्रवासन पैटर्न उनकी उत्तरजीविता रणनीतियां थीं। यह विकास की अंतिम परीक्षा थी और इसने कुछ असाधारण जीवों को जन्म दिया। और फिर हम आए। प्रारंभिक मनुष्यों ने ठंड से बचने के लिए अनुकूलन किया। उन्होंने गुफाओं और मैमथ की हड्डियों से बने आश्रय बनाए। आग की खोज ने उन्हें गर्म रहने, खाना पकाने और शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखने में मदद की। वे पत्थर के औजार और जानवरों की खाल से बने कपड़ों जैसे नए आविष्कारों के साथ इस दुनिया में पनपे। लेकिन यह भी सच है कि इंसानों ने इन शानदार मेगाफौना के पतन में भूमिका निभाई। शिकार और बदलती जलवायु ने मिलकर इन अद्भुत जीवों का अंत किया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी छोटी सी क्रियाएं भी कितने बड़े परिणाम ला सकती हैं। हिमयुग खत्म हो सकता है, लेकिन इसकी छाप आज भी हमारे आसपास है। ग्लेशियरों ने घाटियों को तराशा, झीलों का निर्माण किया और पूरे महाद्वीपों को नया रूप दिया। ग्रेट लेक्स या नॉर्वे के फ्योर्ड्स जैसे परिदृश्य, यह सब हिमयुग के महाकाव्य बदलाव की बदौलत है। लेकिन इसकी कहानी हमें आज एक महत्वपूर्ण सबक भी देती है। पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होते हैं, लेकिन हजारों वर्षों में। आज जो बदलाव हम देख रहे हैं, वह अभूतपूर्व गति से हो रहा है और इसमें हमारी भूमिका है। हिमयुग हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा ग्रह एक गतिशील प्रणाली है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। अगर आज एक और हिमयुग शुरू हो जाए, तो क्या हम इसे संभाल पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आप पृथ्वी के अतीत की और कहानियों का पता लगाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।